तो तुमने इस वीडियो को क्यों क्लिक किया? ताकि तुम अपने फोकस को बढ़ा पाओ। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे तुम अपने फोकस को बढ़ा सकते हो। अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी बहुत कम टाइम के लिए। बिलीव मी और नॉट, जो अगर तुम पूरे दिन में भी ना सिर्फ 3 घंटे काम करते हो, यानी कि 90 मिनट्स। बेसिकली जैसे मान लो सुबह तुम उठे, तुमने कुछ नहीं किया, नहाए नहीं, वर्कआउट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तुम सीधे जाके 90 मिनट 3 घंटे लगातार प्रोडक्टिव काम करो। कुछ भी हो, ना ही मुँह धुलना, ना ही ब्रश करना, सीधे तुम मोबाइल को एयरप्लेन मोड या जो भी है, मोबाइल को तुमसे हटा के दो, बेटर रहेगा। तुम कर लो वाला काम 3 घंटे करो। एंड बिलीव मी, मैंने ट्राई किया 1 महीने तक, एंड मुझे बहुत प्रोडक्टिविटी बहुत इम्प्रूव हुई है। बिकॉज अगर तुम सोचो, हर दिन 3 घंटे लगातार तुम काम करोगे ना, तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है। कहने का मतलब ये है, अब मान लो एक पर्सन है राहुल। वो क्या करता है कि पूरे दिन बैठा रहता है, काम करता रहता है, बीच में डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, ब्रेक लेता रहता है। पर एंड में जब उसने अपना प्रोडक्टिव टाइम कैलकुलेट किया, वो था सिर्फ 15 मिनट या 20 मिनट। वहीं एक का नाम रोहन है। उसने क्या किया कि वो हर दिन क्या करता है, सुबह जल्दी जग के 3 घंटे कुछ नहीं करता, ब्रश ना ही नहाना, कुछ नहीं, सीधे वो 3 घंटे काम करता है लगातार। फिर 3 घंटे बाद, चाहे वो पूरे दिन में कुछ भी करता है, स्टिल वो एकदम फ्री है। कि भाई बिल्कुल ही वो फ्री है, माइंडफुली, चूँकि उसने पहले के 3 घंटे बिल्कुल फोकसफुली काम कर लिया। अब इन दोनों में तुम्हें प्रोडक्टिव कौन देगा, राहुल या रोहन? ऑफ कोर्स रोहन, बिकॉज उसने 3 घंटे लगातार काम किया पूरे दिन में। बिकॉज तुम्हारा ये मैटर नहीं करता कि तुम कितनी देर बैठो, बट तुम्हारा मैटर करता है कि तुम कितने लगातार फोकस कर पा रहे हो किसी काम के ऊपर। ये तुम ट्राई करके देखना, बहुत हेल्पफुल रहेगी तुम्हारे लिए। जैसे मान लो तुम्हारा एक स्पेसिफिक रूम है या कोई सी भी जगह है, तुम क्या करो, उस रूम में तुम उस टेबल के सामने चिपका दो कि इस टेबल में मेरे को क्या करना है। मेरे सामने लगी हुई है शीट जिसमें लिखा है कि क्या इस ज़रूरत है टेबल की, कि सिर्फ मैं यही करूँगा इस टेबल में। जैसे कि राइटिंग समथिंग, स्टडिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग। बस ये 4 काम हैं जो मेरे को करने हैं इस टेबल में। इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं कुछ भी वीडियो देखूँगा यूट्यूब पे, वो मुझे दूसरे रूम या इस रूम से हट के करना पड़ेगा, है ना। तो ये तुम्हारा एक फोकस जोन होना चाहिए जिसमें कि तुम अपना स्पेसिफिक टास्क कर पाओ। एक हर एक चीज़ का ना एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए। ये तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारा कौन सा एरिया है और कौन सा नहीं है। थर्ड पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बिल्कुल काम नहीं करता, अब कुछ लोग बोलते हैं कि काम करता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मेरे लिए, मुझे इसने बहुत हेल्पफुल, बहुत काम किया, बहुत मदद की इस मेडिटेशन ने। क्योंकि पहले मैं अपना दिमाग लगा ही नहीं पा रहा था, मैं एक चीज़ में फोकस हो ही नहीं पा रहा था। मैं मान लो 1 घंटे में मैं बस आधे घंटा प्रोक्रास्टिनेशन या डिस्ट्रैक्शन में ही लगता था। बट फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करी, तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे मैं 40 मिनट, फिर 45 मिनट, फिर 50 मिनट्स, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे करके तो बहुत मेरा एक होता है ना कि फोकस, जो डिस्ट्रैक्शन था वो कम होने लगे। बिकॉज तुम्हारा माइंड रिलैक्स होता है, तुम्हारी बॉडी रिलैक्स होती है मेडिटेशन करने से, जिससे कि तुम्हारा फोकस बढ़ता है। तो मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, तुम बिगिनर हो तो तुम्हें पता ही, एंड हाँ तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले स्टार्ट करना 30 सेकेंड्स, फिर 1 मिनट, और ऐसे ऐसे हफ्ते में बढ़ाते रहना 1-1 मिनट। तुम इजीली कर पाओगे, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब लोगों ने बस बनाए रखा है कि मेडिटेशन बहुत वो है, नहीं करना चाहिए। मेरे खुद एक दोस्त ने मैंने पूछा कि करना चाहिए या नहीं, वो तो खुद कह रहा है कि नहीं करना चाहिए। बट मुझे मुझे अपने लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव लगा है मेडिटेशन। जैसा मैंने तुम्हें बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि पहले के 3 घंटे जो हैं वो तुम्हें कोई बिल्कुल लग के करना है, फोकस सेशन होनी चाहिए वो तुम्हारे लिए। तो उसमें तुम क्या करो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क करो। अब जैसे मेरे लिए, अभी तो मैं उस अभी फ़िलहाल ये लिए तो मेरे लिए मेडिटेशन है, जर्नलिंग है और स्क्रिप्टिंग होगी। तो ये मेरे लिए बहुत 3 इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो ये मुझे उन 3 घंटों में करने हैं। ऐसे ही तुम अपना स्पेसिफिक टेक्स्ट, तुम्हें पता है यार तुम इतने भी वो नहीं हो अनपढ़, तुम एक कॉपी लो, लिखो क्या तुम्हारी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें तुम्हें इम्प्रूव करनी है। फिर ये तो मैं ज़्यादा इस पॉइंट के बारे में बोलूँगा नहीं। अपना फ़ोन लो, इस फ़ोन को दूसरे रूम में रख दो भैया। मैं तुम कितनी भी कोशिश कर लो नोटिफिकेशन ऑफ करने का, कंटेंट वगैरह ब्लॉक करना, कुछ नहीं होता। तुम्हारा फ़ोन बगल में रखा होगा, पीछे रखा होगा, भाई मन कर ही जाता है। मेरी बात मानो, दूसरे रूम में रखो फ़ोन, और फिर 1-2 घंटे तक उसको छुओ ही मत भाई। जब तक मैं तुम्हें इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया रखा था 3 घंटे, भाई मत छुओ। मैं बता रहा हूँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो भैया नहीं छूटता फ़ोन, जब तक कि वो दूसरों में नहीं रखता है। और अगर तुम्हारी इतनी गंदी आदत है कि तुम दूसरे फ़ोन से भी उठा के ला रहे हो इस रूम, कोई से भी रूम में, अपने रूम में जहाँ पे तुम काम कर रहे हो, तुम अपने किसी पेरेंट्स या किसी मेंबर से कह दो कि वो तुम्हारा फ़ोन तभी दे 3 घंटे बाद, ना कि बीच में दे दे, है ना। और हाँ, ये सारी चीज़ें तो बताई, 3 घंटे काम करना, मेडिटेशन करना, और अपने बहुत इंपॉर्टेंट टास्क, 3 इंपॉर्टेंट टास्क को प्रायोरिटाइज करना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेस्ट करना। तुम्हें रोज़ 7 से 8 घंटे सोना है। बेसिकली तुम 7 घंटे भी सो सकते हो, वो इनफ है तुम्हारे लिए। फिर तुम्हें लाइक ना बहुत, तुम्हारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा।